हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। अब मैं आज आया हूं बच्चों, आपको हिंदी के अरेंजमेंट में आपको हिंदी कराई जाएगी, है ना। तो हम भक्तिन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे क्या क्या उस चैप्टर में दिया है। तो उसी को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो आपके चैप्टर का नाम है बच्चों भक्तिन। भक्तिन, ठीक है ना। और जो भक्तिन है, भक्तिन आपका महादेवी वर्मा का एक प्रसिद्ध रेखा चित्र है ना, जो जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है। तो एक किसने बताया था? ये महादेवी वर्मा जी ने। जो उसकी कवि है वो कौन है? महादेवी वर्मा। ठीक है ना। तो महादेवी वर्मा का एक रेखा चित्र है ये, ठीक है ना। तो महादेवी वर्मा का रेखा चित्र, इन्होंने कई सारी आपकी जो प्रमुख रचनाएं थी इनकी, जैसे दीपशिखा, यमा, है ना, श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पित, है ना, भारतीय संस्कृति के स्वर, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, और आपके पथ के साथी, मेरा परिवार, ये इनकी क्या है? कई सारे आपके इनकी रेखा चित्र है, स्मरण रेखा चित्र है, ठीक है ना। प्रमुख पुरस्कार इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा के लिए संग्रह के 1983 में, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था का भारत भारती पुरस्कार पद्म भूषण भी इन्हें 1956 में मिला था, ठीक। और इनका जो जन्म हुआ था वो सन 1907 आपका उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है ना। और निधन इनका सन 1987 इलाहाबाद में। तो संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क में समुचित विकास पाया हो, या और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रंगात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में सामर्थ्य हो, है ना। उसी को लोग जानते हैं, है ना, जैसे कि इनको। तो इन्हीं का ये है, भक्तिन के बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है ना। तो भक्तिन है क्या? छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओठों के कोने में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है ना। जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पैच का बताई या 50 बरिस से संग रहित है ना। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वो 100 वर्षों की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं। पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी काम ना करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्षों तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्षों की असंभव आयु का भार क्यों ना ढोना पड़े, है ना। तो इस तरीके से वो बता रही हैं कि जो भक्तिन थी कैसी थी, छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन थी, है ना। और उनके कैसे पतले ओठ थे वो उनके, है ना। तो वो अपने एक कोने में बैठ के जाके वहां पे अपने बहुत अच्छे दृढ़ संकल्प से वो अपनी बैठती थी, और उनकी जो आंखें थी कैसी थी? बहुत छोटी छोटी आंखें थी, और एक अलग ही तरह की उनपे क्या थी? एक समझदारी थी, है ना, एक विचित्र तरीके की उनपे समझदारी थी, ठीक है ना। तो जो आपके कवि है वो यही बता रहा है कि जब वो पहले पहले मेरे पास आई थी,
है ना। तो तब से और अब तक एक पूरा एक टाइम बीत चुका है ना। जब भी कोई जिज्ञासु उनसे इस बारे में उनसे प्रश्न करता था, उनसे कुछ पूछता था, तो वो क्या करती थी, उनके जो अपनी जो आंखों की पुतलियां थी उनको अपना थोड़ा सा उसको झुका गिरा देती थी और एकदम चिंता की मुद्रा में बैठ जाती थी, है ना। जब आप कभी चिंता की मुद्रा में बैठते तो आप क्या करते हैं, अपने जो हाथ है हाथ को ठोड़ी के पास ऐसे रख के और आप ऐसे बैठ जाते हैं। मतलब ये जो हमारा इस तरीके का पोस्चर है, क्या साबित करता है कि आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं इस तरीके से, है ना। और फिर उन्होंने क्या उत्तर दिया था इसका कि पैच का बताई या 50 बरिस से संग रहित है। मतलब कि इस हिसाब से मैं 75 की हूँ और वह क्या है, वो 100 आयु भी पार कर जाती है ना। तो इसका भक्तिन को बिल्कुल भी पता नहीं था। तो इस बारे में इस तरीके से वो चर्चा कर रही है, ठीक है ना। फिर सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक अनम धान्य गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वहा है, वैसे ही लक्ष्मी की स्मृति भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बांध सकती। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना स्मृति सूचक नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग ना करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहातीन क्या जाने, ठीक है ना। इसी से जब मैंने कंठीमाला देखकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवितहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी, है ना। तो ये जो है कवित्री आपकी क्या बता रही है कि जो सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली जो भक्तिन थी, वो किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक क्या थी, एक गोपालिका, एक अनम धान्य गोपालिका की कन्या थी, जिनका नाम क्या था, लक्ष्मीन था, और उसको हम क्या कहते थे, लक्ष्मी कहते थे, है ना। पर उन्होंने क्या बोला, जैसे उसके नाम की विशालता थी वैसे ही उसकी जो लक्ष्मी की जो स्मृति होती है उसको उसी तरीके से वो बिल्कुल एक होता है ना कि किसी का नाम है तो उस नाम को एकदम वो क्या करता है, ठीक प्रकार से उसको प्रूफ करता है, ठीक है ना। तो ये क्या बोलते हैं कि वैसे तो आप देखते हैं कि जो हमारे जीवन में जो नाम है, नाम का विरोधाभास हमको क्या होता है, हमको लेकर चलना पड़ता है ना। कि जब भी कोई किसी का भी नाम रखते हैं तो क्योंकि बोला गया है कि जब भी आप किसी भी नव जो बालक का नामकरण होता है तो जैसे उसका नाम रखा जाता है उसी तरीके से उसमें विशेषताएं आ जाती है ना। नाम के अकॉर्डिंग ही क्या होती है, किसी में विशेषताएं आ जाती है ना। जैसा उसका नाम होगा वैसे ही उस नाम का अर्थ जो निकल रहा होगा, तो उस तरीके से इंसान भी उस हिसाब से ढलता जाता है ना। तो वो यही बता रही है ना, ये बता रही है कि जो नाम है, नाम का विरोधाभास तो हमेशा लेकर जीना पड़ता है। पर जो भक्तिन थी वो क्या थी, बहुत समझदार थी, है ना। क्योंकि जो उनका जो स्मृति सूचक नाम था वो किसी को नहीं बताती थी, ठीक है ना। वो किसी को नहीं बताती थी अपना स्मृति सूचक नाम। केवल जब वो नौकरी की खोज में गई थी तब उन्होंने ईमानदारी से इसका क्या दिया था, इसको बताया था। वैसे वो बिल्कुल इसका उपयोग भी करती नहीं थी, है ना। तो उपनाम रखने की प्रतिभा उनके वो बोल रही है कि अगर उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो सबसे पहले वो उसी के ऊपर क्या करती, इस्तेमाल करती। लेकिन वो कह रही है कि इस तथ्य को वो देहातीन क्या जाने, है ना। तो इसी से जब उन्होंने कहा कि इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया तो भक्तिन जैसे कवितहीन नाम का पाकर भी गदगद हो उठी। ठीक, चलिए मेरे ख्याल से इतना आप लोगों को समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। भक्तिन के जीवन का
इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णता क्या अशांत समझना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमता की वंदित बन जाने वाली ममता की छाया में भी पत्नी पली है। 5 वर्ष की वय में उसने हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू बनकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमता ने उसके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ ना बताया। बहुत दिन से नहरे नहीं गई, सो जाकर देख आवे, है ना, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वह गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मण, अब हाय की अस्पष्ट पुनर्वृत्तियों और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियों उसे घर तक ठेल ले आई, पर वहां न पिता का चिन्ह शेष था, न विमता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेस था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैर ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक कर उसने पिता के चिर विच्छोह की ममता व्यक्त की। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि जो भक्तिन है, भक्तिन का जीवन का जो पूरा उसके जीवन का जो पूरा एक लेखा जोखा है, तो उसे बिना जाने हुए उसके स्वभाव को हम पूर्णता समझना हमारे लिए कठिन होगा, है ना। तो क्या बता रहे हैं कि एक ऐतिहासिक झूसी में एक गांव प्रसिद्ध एक सूरमा थी, उनकी इकलौती बेटी ही थी ये, है ना। एक गांव प्रसिद्ध सूरमा की इकलौती बेटी थी, है ना। तो उन्होंने क्या कर दिया था, उसका 9 वर्ष की आयु में उसका गौना कर दिया था और उसको एक महाजन उसको क्या कर दिया था, उसको विदा कर दिया था, है ना। तो पिता का उस पे इतना प्रेम था कि उस पिता का इतना ज्यादा उसमें उनको प्रेम रहता था, उसको पिता का इतना ज्यादा प्रेम रहता था कि जब उसको अपने उनका जब उस मृत्यु की सूचना हुई तो उसने क्या करा, उसने अपने रोना वगैरह स्टार्ट किया, है ना। तो फिर उसके सास ने उसे कुछ नहीं बताया और बहुत दिन से वो इस तरीके से रहने गई, है ना। फिर वो अपने घर लौटती है, ठीक है ना। तो गांव की जैसी सीमा में पहुंची तो कहते हैं कि हाय लक्ष्मण, अब हाय की जो स्पष्ट पुनर्वृत्तियां और स्पष्ट सहानुभूति दृष्टि उसे घर तक ठेल जाए, है ना। अब वहां पिता का तो कोई शेष नहीं था, मतलब उसके जो पिता का जो एक अस्तित्व था वो तो अब खत्म हो चुका था उसके घर में, क्योंकि वो मर चुके थे, है ना। ठीक, ना ही जो विमता के व्यवहार से उसको मतलब उसका कुछ ऐसा व्यवहार था नहीं, तो उसको क्या हुई, बड़ी पीड़ा हुई, उसको बड़ा अपमान हुआ। तो उसने अपने घर में पानी भी नहीं पिया और सीधा अपने ससुराल चली गई, है ना। सास को उसने खरी खोटी सुनाई बहुत, है ना। और जो उसकी माँ थी विमता का, जो उसको क्रोध आया था, उसने सारा क्या करा, अपने ससुराल में जाके निकाला, अपने पति के ऊपर गहने फेंके, है ना। और इस तरीके से उसने चीजें की। तो जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जीवन के दूसरे परिच्छेद में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहूं रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों ने ओट बिछाकर अपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास 3-3 कमाओं वीरों की विधात्री बनकर मच्छिया के ऊपर विराजमान
पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी और दोनों जेठानियां काकभूषुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया, है ना। तो ये कह रहे हैं कि जो हम कभी कभी हम क्या करते हैं, जीवन के एक परिच्छेद में हम देखते हैं कि किस तरीके से हम सोचते हैं कि हमें सुख की अपेक्षा होगी, लेकिन फिर हमें दुख झेलना पड़ता है। तो जब उसने क्या कहा, जब उसकी जो घेवर और बटिया जैसे मुख वाली दो कन्या हुई, उसका उन्होंने क्या करा, संस्करण कर डाला। तो सास और जेठानियों ने क्या करी, उसकी उपेक्षा करी, है ना, इस तरीके से। तो जेठानियां बैठकर लोक चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते, है ना। जो उसकी जेठानियां थी वो क्या करती, लोगों में चर्चा करती कि हमारी देवरानी ऐसी है, इस तरीके से उसके व्यवहार है, इस तरीके से। और जो उसके कलूटे लड़के थे वो क्या करते, धूल उड़ाते, है ना। उनको धूल उड़ाने का मतलब यहाँ पे क्या है कि आवारागर्दी वगैरह इस तरीके से, है ना। वहां मठ फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लकड़ियां गोबर उठाती, है ना। वो क्या करती, घर का सारा काम करती, सब कुछ करती। और उसकी जो छोटी बेटियां थी वो घर का क्या करती, गोबर उठाती। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उसकी जेठानियां क्या कर रही है, लोगों में जा के चर्चा कर रही कि हमारे ये तो कुछ काम नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, है ना। और बाकी उनके जो लड़के थे आवारागर्दी करते, है ना। तो जेठानियां अपने भात पर सफेद राख रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को ओढ़ते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती, है ना। अपने लड़कों को तो वो क्या करती थी, दूध वगैरह खिलाती, उनको मलाई खिलाती, है ना। और अपनी जेठानी और लड़कियों को वो कुछ नहीं, उनसे सारा का सारा काम करा के और देन उसके बाद बोलते कुछ कर ही नहीं रहे, ठीक है ना। तो इस तरीके से उनका क्या था, जीवन क्या था, बड़ा क्या कठिन से होकर चल रहा था, ठीक है ना। चलिए, वह काले गुड़ की डली के साथ कटौती में मट्टा पाती और उसकी लड़कियां चने बजरे की घुंघरी चबाती, है ना। वो क्या करती, आपका वो चने वगैरह खाते हैं, वो बस इतना ही उनको मिलता था, है ना। तो इस दंड विधान के भीतर कई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्के की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चबाई की परिणित उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जेठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई, है ना। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी और बहुत चाहता भी था, है ना। क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अल झौजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था। उसने छाट छाट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया था, है ना। अब इन सब के कारण क्या है कि ये आपका जो हमारा समाज है कैसा दंड विधान के भीतर कुछ ऐसी धाराएं थी कि वो जो उसके जो पति थे, मतलब सारे लोग क्या करते थे, उसको सारी खरी खोटी सुनाते, लेकिन जो उसके पति थे वो उससे क्या करते थे, बहुत प्यार करते थे। क्योंकि उनको पता था कि क्या है, ये एक अच्छी घर की लड़की है, बड़े बाप की लड़की है, तो वो उसको जानता था। और उसी के प्रेम के बल के कारण ही वो क्या करती थी, सबको क्या करती थी, अंगूठा दिखाती, सारा काम वो करती। तो इसलिए उसको सारा क्या हो गया था, ज्ञान हो गया था। और ज्ञान होना भी स्वाभाविक था क्योंकि सारा काम वही करती थी, है ना। और परिश्रमी थी, बहुत परिश्रमी थी, काफी प्रयास करती थी, ये सारी चीजें वो करती। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याएं और कच्ची गृहस्थी का भार
29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली, है ना। अब धूमधाम से उसकी दोनों कन्या का विवाह हो गया, सब कुछ हो गया, और 29 वर्ष की आयु में उसका जो पति था वो उसकी क्या हो गया, उसका देहांत हो गया, वो मर गया और उसको अकेला छोड़कर वो चले गया। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, है ना। तो लड़की कितने साल की थी, 29 साल की थी, और वो जो पति था उसका वो 36 वर्ष का था। पर पत्नी आज उसे बुढ़ाऊ कहकर स्मरण करती है। भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी ना बूढ़ा हुए होंगे, है ना। मतलब अभी भी, मतलब जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है तो वो क्या कहते हैं, अपने पत्नी को बुढ़ाऊ कह के संबोधित करती है, क्योंकि काफी टाइम हो, क्योंकि उससे लगता है कि जैसे जैसे वो बूढ़ी हो रही है तो वैसे उसका जो मरा हुआ पति है वो परमात्मा के पास है, वो भी तो स्वाभाविक क्या हो रहा होगा, बूढ़ा हो रहा होगा, है ना। तो इस तरीके से भक्तिन सोचती थी, अतः उन्हें बुढ़ाऊ ना कहना उनका घोर अपमान है। तो हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठौतों के मुंह में पानी भर आना ही स्वाभाविक था, है ना। तो इसके अलावा जो भक्तिन थे वो सारा काम कर रही थी, है ना। खेतों में तो सारी सब्जी थी, फसल थी, है ना। उसके गाय भैंस काफी मोटे ताजे थे, उनसे अच्छा दूध उसको मिल रहा था, है ना। पेड़ों में काफी फल लगते थे, तो जो उसके जेठ जेठाने थे उनको क्या था, मुंह में उनका पानी आता था। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भय्यू दूसरा घर ले लेती, पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को क्या किया, कंपियमान करते हुए कहा, हम कुकरी बिलारी ना होए, हमार मन पुसाई है। मन पुसाई तो हम दूसरा के जब नाही, ता तुम्हार पेच की छाती पे हरोहा भुजबा और राज करब समुझे रहो। उसके ससुर, अजिया ससुर और जाने कितनी भी पीढ़ों के जो ससुरगण थे कि उपरजती जहन जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई उसने। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवाया, कंठी बांधा और पति के नाम पर भी घी से चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया था और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का जो तीसरा परिच्छेद था वो आरंभ हुआ। तो इस तरीके से बच्चों, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगा भक्तिन के बारे में, है ना। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।